मैं संजीव बंसल आज आपको मॉडर्न अप्रोच कराने जा रहा हूं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की। ट्रेडिशनल अप्रोच हमने आपको कराई जरूर है, लेकिन यकीन मानिए जो पूरा अकाउंट सब फर्दर आगे जो पढ़ेंगे वो केवल और केवल मान के चलिए मॉडर्न अप्रोच से पढ़ेंगे। ट्रेडिशनल अप्रोच में डेफिनेटली कुछ तो ड्रॉबैक्स रहे होंगे ना, तभी उसकी जगह एक मॉडर्न अप्रोच को लाया गया। लेकिन एक मॉडर्न अप्रोच को लाया गया तो इसका मतलब ये नहीं था कि मैं ट्रेडिशनल अप्रोच आपको ना करवाता। तो ट्रेडिशनल अप्रोच आपको कराई गई, लेकिन आज की क्लास में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, मॉडर्न अप्रोच। तो ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग जो हमारे अकाउंट्स की क्लासिफिकेशन थी, ठीक है जी, वो थी पर्सनल और इम्पर्सनल। पर्सनल तो हो ही गया, इम्पर्सनल में फर्दर क्या थी, रियल और नॉमिनल। रियल में फर्दर क्या थी, टेंजिबल इंटेंजिबल। नॉमिनल में एक्सपेंस और रेवेन्यू। और पर्सनल में इंडिविजुअल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। ये हो गई सर। मॉडर्न अप्रोच में जितने भी आपके अकाउंट्स हैं उन्हें 5 हिस्सों में डिवाइड करा जा सकता है सर। एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यूज, एक्सपेंसेस। तो जहां वहां पे 3 मेन अप्रोच थी, रियल, नॉमिनल और पर्सनल, मॉडर्न अप्रोच में आपको यहाँ पे 5 वो दिखेंगे सर। एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस। ठीक है जी। अब एसेट्स बेसिक अकाउंट में पढ़ा चुका हूं। जितने भी आपकी प्रॉपर्टीज और राइट्स हैं सर, वो सारी हमारी एसेट्स हैं। अब इसमें आपकी एसेट्स में टेंजिबल इंटेंजिबल सब इसमें आ जाएंगी। आप बात समझ रहे हैं सर। उसके बाद सर लायबिलिटीज, जो आउटसाइडर्स के लिए हमारे मॉनेटरी ऑब्लिगेशंस हैं, वो सारी लायबिलिटीज यहां आ जाएंगी सर। कैपिटल, ओनर का कंट्रीब्यूशन यानी ओनर का बिजनेस के अंदर अधिकार। रेवेन्यूज, सेल ऑफ गुड, सेल ऑफ सर्विस, जो भी प्रॉफिट गेन है सब यहां जाएंगे। और उसके बाद लास्टली सर एक्सपेंसेस में, यहाँ पे एक्सपेंसेस में आपका एक्सपेंस, लॉसेस सब यहां जाएंगे। यानी कुल मिला के 5 कैटेगरी होंगी सर हमारी। बोले सर, बात समझ आती है? तो यानी बेसिक अकाउंट में जो हमने 500 के 500 पढ़े हैं वो एज इट इज हमारे यहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं। इज दैट क्लियर? गुड। अब इसको समझने के बाद अब जो रूल्स हमारे डेबिट क्रेडिट के वो कैसे अप्लाई होंगे जरा वो देखते सर। आप ये देखिए सर, मैंने कहा आपके 5 इसमें डिवाइड करा मैंने, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस। अगर सर कभी एसेट्स हमारी इंक्रीज हो रही है तो हम क्या करेंगे, डेबिट। और घट रही है तो क्या करेंगे, क्रेडिट। लायबिलिटीज सर अगर घट रही है तो डेबिट, और बढ़ रही है तो क्रेडिट। कैपिटल डेबिट पे डिक्रीज, क्रेडिट पे इंक्रीज। रेवेन्यूज सेम, एक्सपेंस एसेट्स वाली खाली। तो जब हम किसी अकाउंट की बात करते हैं तो जो हमारा अकाउंट जो है इसे टी फॉर्म बोलते हैं सर अकाउंट के अंदर, टी शेप। तो हमारे अकाउंट में जो लेफ्ट हैंड साइड है सर वो हमेशा डेबिट रहती है और राइट हैंड साइड क्रेडिट रहती है। तो ये पांचों की मैंने अगर मैं बात करूं तो ये रफली टी शेप अकाउंट हमने बना लिए सर। एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस। ठीक है सर। अब एसेट्स का बैलेंस होता है सर डेबिट, इसलिए डेबिट में मैं प्लस बोल रहा हूं, क्रेडिट में माइनस बोल रहा हूं। ऊपर ध्यान करिए। लायबिलिटीज का बैलेंस होता है सर क्रेडिट, तो क्रेडिट प्लस डेबिट माइनस। कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट, इसलिए क्रेडिट प्लस डेबिट माइनस। रेवेन्यूज का बैलेंस क्रेडिट, क्रेडिट प्लस डेबिट माइनस। एक्सपेंसेस का बैलेंस सर डेबिट, इसलिए डेबिट प्लस क्रेडिट माइनस। मीन जिसका जो बैलेंस है अगर हम उसको वही करेंगे तो वो बढ़ेगा, उससे अपोजिट करेंगे तो घटेगा। तो अगर मैं ये आपको प्रूव कर दूं कि एसेट्स का बैलेंस डेबिट क्यों है और एक्सपेंसेस लॉसेस का बैलेंस डेबिट क्यों है और लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू का बैलेंस क्रेडिट है, तो क्या आप मानते हो सर आप कोई रेक्टिफिकेशन से बाहर हो जाओगे? आप मेरी बात समझ रहे हो? भाई मैंने कहा जिसका जो बैलेंस है अगर आप वही करोगे तो वो बढ़ेगा और अपोजिट करोगे तो सर वो घटेगा। आप बात समझ रहे हैं मेरी? इज दैट क्लियर? तो अब मेरे को केवल आपको बताना है कि एसेट्स का बैलेंस डेबिट क्यों है। तो अगर एसेट्स का बैलेंस डेबिट प्रूव करा दिया मैंने आपको, तो डेबिट इंक्रीज क्रेडिट डिक्रीज फाइनल हो जाएगा। अगर मैं लायबिलिटीज की बात करता हूं, लायबिलिटीज का बैलेंस मैंने क्रेडिट प्रूव कर दिया आपको, तो क्रेडिट प्लस होगा, डेबिट माइनस होगा, ये बात होगी फाइनल। अगर कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट प्रूव कर देता हूं तो क्रेडिट प्लस डेबिट माइनस ये प्रूव हो जाएगा। रेवेन्यू का बैलेंस क्रेडिट प्रूव कर देता हूं तो क्रेडिट प्लस डेबिट माइनस प्रूव हो जाएगा।
एक्सपेंस का बैलेंस डेबिट प्रूव कर देता हूं तो डेबिट प्लस क्रेडिट माइनस हो जाएगा। बताइए क्या ये बात समझ आती है? इज दैट क्लियर? गुड। अब बड़े इत्मीनान से सर इसके पीछे के जो लॉजिक है वो सुनिए सर। मेरी आपसे पहले बात हो चुकी है सर कि बिजनेस की किसी की जो भी एसेट्स हैं सर वो सम होगा लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक कह रहा हूं सर कि जो आपका जो सम होगा एसेट्स का होगा लायबिलिटी प्लस कैपिटल। कि बिजनेस के पास जो भी एसेट्स हैं या तो मालिक अपने पास से कंट्रीब्यूट करेगा या किसी से बोरो करके लगाएगा। बोरो करके लगाएगा लायबिलिटीज है क्योंकि वापस पे करनी है, अपने पास से लगाएगा बिजनेस के लिए वो कैपिटल है। बात समझ आ रही है? चलिए आप मेरी बात को समझना है। मैं अगर आपसे ये बोलूं कि अगर मान लीजिए ये कोई ग्रुप है, इसमें कोई भी चीज शामिल है और अब पता चला इसके अंदर इतनी चीज कोई एक प्रकार की है और इतनी कोई दूसरी प्रकार की, मान लीजिए अब ये चीज इसमें इतनी हैवी है कि इस पूरे ग्रुप को अगर हम ये नाम दे दें तो कोई बड़ी बात नहीं। आप मेरी बात समझ लो। अब मान लो 1 मिनट के लिए सर शिकंजी है सर, उसमें वाटर है, नींबू लेमन डाला हुआ है, कोई नमक उसमें डालता है कोई नहीं डालता है एज पर टेस्ट, ठीक है। लेकिन अगर नमक डालते भी हैं, सॉल्ट डालते भी हैं तो बिल्कुल नाम मात्र का। तो इसलिए अगर पूछा जाए भाई शिकंजी में मेनली क्या इंग्रेडिएंट्स हैं तो हम यही बोल रहे होते ना, वाटर है, नींबू है, मीठा डाल रखा है, शुगर डाल रखा है, सॉल्ट एज पर टेस्ट। ठीक कह रहा हूं सर? तो आप मेरी बात को समझिए सर। अभी जो ये बात हुई मेरी एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, तो जो शुरू में कहानी निकली थी बिजनेस, बिजनेस का मतलब क्या है? तो बिजनेस का मतलब बेसिकली तो यही है ना जी, कि पीछे से कोई माल परचेज कर रहे हैं, आगे मुनाफे पे बेच रहे हैं, यही मेन तो मोटिव यही है ना। तो यानी जिसको बेच रहे हैं उससे पैसा लेना है और जिससे माल खरीदा उसको पैसा देना है। तो मेन बिजनेस के अंदर क्या रहा है? लेना और देना। उस लेने और देने में हम प्रॉफिट कमा रहे हैं। कि मान लीजिए पीछे से हमने शर्ट खरीदी और आगे शर्ट बेच दी, पीछे शर्ट खरीदी सर 200 रुपए में, आगे शर्ट बेच दी सर 500 रुपए में, 300 का प्रॉफिट हो गया सर। सही सर? बिजनेस का मोटिव यही है ना कि सस्ते में सामान खरीदना और महंगे में बेचना। एम आई राइट? तो एसेट्स में सर उसमें एक वन ऑफ द कंपोनेंट क्या हुआ सर हमारा? डेटर्स, जिसको हमने उधार में माल बेचा, जिससे पैसे लेने हैं। लायबिलिटीज कैपिटल की बात कर रहा हूं सर, इसमें वन ऑफ द हमारा कंसेप्ट क्या हुआ? में कंटेंट क्रेडिटर, कि जिससे हमने माल खरीदा उधार में उसको पैसे देने हैं सर, क्रेडिटर्स। बोले सर मैं ठीक कह रहा हूं? मेन कंपोनेंट हो गए ना सर ये बिजनेस के। तो सर यहाँ पे डेटर से वर्ड निकाला हमने डेबिट और क्रेडिटर से वर्ड निकाला क्रेडिट। तो डेबिट की शॉर्ट फॉर्म जो लिखी गई डीआर डॉट, क्रेडिट की शॉर्ट फॉर्म लिखी सीआर डॉट। बोले सर बात समझ आ रही है? क्लियर हुआ? तो अब इसका मतलब क्या हुआ? अब मैं आपसे पूछूं एसेट्स, तो एसेट्स आपको क्या लग रहा है? कोई एक चीज है या एक समूह है, एक ग्रुप है? ये ग्रुप है, इसमें तो बहुत कुछ है। तो डेटर के अलावा भी तो बहुत कुछ है ना सर इसमें। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो अब इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जो हमने बोला इस पूरे एसेट्स को जो हमने यहां पर नाम दे दिया सर, वो नाम क्या दे दिया सर हमने यहाँ पे? डेबिट। और यहाँ पे इस पूरे ग्रुप को नाम क्या दिया? क्रेडिट, जैसे कि मैंने अभी नीचे दिखाया। बोले सर बात समझ आ रही है? तो अब ये फाइनल हुआ कि जो एसेट्स है उसका बैलेंस क्या हुआ? डेबिट। जो लायबिलिटीज है उसका बैलेंस क्या हुआ? क्रेडिट। कैपिटल का बैलेंस क्या हुआ? क्रेडिट। तो जो टी शेप अकाउंट है, 3 की तो बात खत्म हुई। 3 तो निपट गए कि भाई एसेट्स को डेबिट करोगे तो बढ़ेगा, क्रेडिट करोगे तो घटेगा। आप पहली बात समझ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे जब ये दोनों इक्वल हैं तो इसका तो ये फाइनल हुआ कि सर डेबिट और क्रेडिट भी इक्वल होंगे ऑलवेज। तो जब एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, अकाउंटिंग इक्वेशन ट्रू है। तब तो पढ़ा चुका हूं मैं आपको ऑलरेडी। और आपने देखा हर ट्रांजेक्शन में सर ये इक्वल था, कोई ऐसी ट्रांजेक्शन नहीं आई जब ये इक्वल नहीं था। तो इसका मतलब जब ये इक्वल है तो इन्हें डेबिट ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट। ये बात फाइनल हो गई। तो अब एसेट्स हो गया, लायबिलिटीज हो गया, कैपिटल हो गया, 3 चीजें हमारी यहाँ पे खत्म हो चुकी हैं। बचा क्या सर? एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू।
तो अगर एक्सपेंसेस और रेवेन्यू की बात करें और अगर हम ध्यान से देखें तो वो बड़े आराम से क्लियर होगा सर। अकाउंटिंग क्वेश्चन जब हम कर रहे थे तो आप ध्यान करिए सर, हमारे जितने भी एक्सपेंसेस या लॉसेस हो रहे थे तो उसे कौन बियर कर रहा था? मालिक। तो इसकी कैपिटल बढ़ रही थी घट रही थी? घट रही थी। बोलिए सर, बात समझ आती है? क्लियर है? अब उसके बाद में बोलूं कि बिजनेस के अंदर हमारे जितने भी प्रॉफिट गेन इनकम जो हो रहे थे वो कैपिटल में क्या हो रहे थे? प्लस हो रहे थे। प्रॉफिट कोई गेन इनकम वो प्लस हो रहे थे। बोले सर, इज दैट क्लियर? ठीक है। अब जरा ध्यान देते हैं सर, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट बोला तो मैं ये भी कह सकता हूं डेबिट का अपोजिट क्रेडिट है, तो मैं ये भी तो कह सकता हूं क्रेडिट का अपोजिट डेबिट है। बोलिए सर, मैं ठीक कह रहा हूं? तो अब आप ध्यान दीजिए, मैंने कहा जितने भी आपके रेवेन्यू प्रॉफिट गेन इनकम कैपिटल में क्या हो रहे हैं? प्लस हो रहे हैं। कैपिटल का नेचर क्या है? डेबिट क्रेडिट? क्रेडिट नेचर है। अगर ये प्लस हो रहे हैं तो इसका नेचर सेम है, तो इसका मतलब रेवेन्यू प्रॉफिट गेन इसका नेचर क्या होगा सर? क्रेडिट होगा। बोलिए सर, बात समझ आ रही है? इज दैट क्लियर? अब आगे चलते हैं सर। अगर मैं बात करता हूं आपसे एक्सपेंसेस की लॉसेस की, तो एक्सपेंसेस लॉसेस सर कैपिटल में क्या हो रहे हैं सर? घट रहे हैं सर। जितने भी आपके एक्सपेंसेस या लॉसेस हैं तो आपके क्या हो रहे हैं सर? घट रहे हैं। तो कैपिटल का बैलेंस क्या है सर? क्रेडिट। तो ये घट रहे हैं तो इसका नेचर उल्टा हो गया। तो क्रेडिट का अपोजिट नेचर क्या है? डेबिट। तो इसका मतलब इसका जो कहानी निकल कर आई वो डेबिट निकल कर आई। बोलिए सर, बात समझ आ रही है नहीं आ रही? यानी कुल मिला के मॉडर्न अप्रोच में 5 चीजें हुई सर: एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस। पांचों का सर हमने देख लिया। क्या देखा? एसेट्स का बैलेंस डेबिट, लायबिलिटीज कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट, रेवेन्यू प्रॉफिट गेन इनकम क्रेडिट, एक्सपेंसेस लॉसेस डेबिट। आ गई पांचों चीजें। अब बोलिए सर, क्लियर है? कोई डाउट हो, कंफ्यूजन? तो क्या कंक्लूजन निकला सर? कंक्लूजन वही निकला जो अभी थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई कि मैंने बताया जितने भी हमारे टी शेप अकाउंट है, तो मैंने क्या कहा सर आपसे उस अकाउंट में कि जो भी आप अकाउंट बनाते हो लेफ्ट साइड डेबिट है और राइट साइड क्रेडिट है। तो अभी जैसे मैंने बात करी एसेट्स की, एसेट्स का बैलेंस क्या है? डेबिट। तो इसका मतलब डेबिट प्लस हो गया, क्रेडिट माइनस हो गया। बोलिए सर, बात समझ आती है? आ रही बात समझ? ऐसे ही आप अगला किसका बनाएंगे? लायबिलिटीज का। ठीक है ना? तो जब ये लायबिलिटीज की अगर हम बात कर रहे हैं सर, तो यहाँ लेफ्ट साइड डेबिट, ये क्रेडिट। अब इसका बैलेंस क्रेडिट है तो क्रेडिट प्लस और डेबिट माइनस। बहुत क्लियर? ऐसे हम चीजें पांचों की कहानी ये बना सकते हैं सर। आप बताइए सर, लॉजिक समझ में आया नहीं आया? क्योंकि कई बार हमें कंफ्यूजन हो जाती है सर, कौन सा प्लस कौन सा माइनस। सर अकाउंटिंग क्वेश्चन तो दिमाग से कभी नहीं उतरेगी। रेवेन्यू प्रॉफिट गेन कैपिटल प्लस होते हैं ये तो दिमाग से नहीं उतरेगा। एक्सपेंस लॉस कैपिटल से माइनस होता है ये तो दिमाग से नहीं उतरेगा। खत्म कहानी। एसेट्स डेबिट है, ये दोनों क्रेडिट है। रेवेन्यू प्रॉफिट गेन प्लस होता है तो कैपिटल वाला बैलेंस हो गया नहीं क्रेडिट। एक्सपेंस लॉस कैपिटल में माइनस होता है, अपोजिट हो गया बैलेंस, डेबिट। खत्म। वेरी इजी। तो मैं अब कह रहा हूँ ये हो गया प्रूफ सर। अब तो यही बात चल रही है सर, तो मैंने अब आपको प्रूव कर दिया सर। क्या? एसेट्स का बैलेंस क्या है सर? डेबिट। ठीक है ना? अब जिसके जो बैलेंस है वो मैं आपको प्रूव कर चुका हूं सर। जैसे कि मैंने आपसे बात करी कि यहाँ पर एसेट्स का जो बैलेंस है सर वो हमारा क्या है? डेबिट। लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट, कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट, रेवेन्यू का बैलेंस क्रेडिट, एक्सपेंस का बैलेंस डेबिट। तो जो जिसका बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है तो ये प्लस अपोजिट माइनस, कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट है तो क्रेडिट प्लस अपोजिट बैलेंस माइनस। ये सिखाया। कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट है, क्रेडिट प्लस डेबिट माइनस। रेवेन्यू का बैलेंस क्रेडिट है, क्रेडिट प्लस अपोजिट साइन माइनस। एक्सपेंस का बैलेंस मैंने डेबिट बताया, डेबिट प्लस क्रेडिट माइनस। ये समझाया सर? ये समझिए पूरा अकाउंट हमारा इसी पर बेस्ड है। इज दैट क्लियर? चलिए फ्रेंड्स, अब आप देखिए सर, ये सेम क्वेश्चन मैंने आपको दिया था ट्रेडिशनल अप्रोच में, जिसमें आपको रियल, नॉमिनल और पर्सनल में क्लासिफाई करना था। वही बिल्कुल जीरोक्स सेम क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, लेकिन अब क्लासिफिकेशन का फर्क क्या है? अब आपको इसको चेंज करना है, कन्वर्ट करना है सर। क्लासिफाई जो करना है एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंस। तो पांचों में आप हेडिंग बनाइए और इसको फटाफट से क्लासिफाई करके मुझे जवाब दीजिए। हाँ जी सर। कैश। कैश क्या है हमारे बिजनेस की? एसेट्स।
तो हमारे बिजनेस में कैश हमारी क्या है, एसेट्स, जो टेंजिबल एसेट्स को लिखा करते थे। कैपिटल सर, कैपिटल तो ऑब्वियसली कैपिटल है ही। अब तो इसको बैंक, बैंक इज नाउ एसेट्स। फर्नीचर एसेट्स, ये फर्नीचर हमारे बिजनेस की अंदर जो भी फर्नीचर है वो क्या है, हमारे बिजनेस की एसेट्स। जो भी गलत हो जाए सर, क्या करना है, सराउंड करना है और सही जगह पे लिखना है, ताकि बाद में हमें गलती भी समझ में आए कि हमने क्या करी थी सर। इंटरेस्ट सर, इंटरेस्ट अगर कुछ नहीं कहा तो हम ये मानते हैं बिजनेस इंटरेस्ट दे रहा है, इंटरेस्ट ले रहा है ये नहीं मानते जब तक नहीं क्वेश्चन नहीं रखा होता। तो अगर इंटरेस्ट दे रहे हैं तो क्या है सर, हमारा एक्सपेंस। तो इसलिए खाली इंटरेस्ट जो हो गया एक्सपेंस। फिर उसका कहता है ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स क्या है, कैपिटल का नेगेटिव बैलेंस। ड्राइंग्स है कैपिटल, हाँ जी सर। ड्राइंग्स, ड्राइंग्स क्या है सर, हमारा कैपिटल का नेगेटिव बैलेंस। द ड्राइंग्स कैपिटल और लगा रहे हैं, ड्राइंग्स निकाल रहे हैं तो कैपिटल का नेगेटिव बैलेंस, तो कैपिटल में नेगेटिव करके ड्राइंग्स डालेंगे सर। सर फिर वही बात, ड्राइंग्स, ड्राइंग्स एक्सपेंस कैसे हो सकता है, ड्राइंग्स एक्सपेंस नहीं है सर। ड्राइंग्स का मतलब है जो कैश गुड्स या अदर ऐसे प्रॉपर्टी ने बिजनेस से निकाली, तो खर्चा थोड़ी ना है सर, ये खर्चा तो होता है सर, रेवेन्यू कैसे हुआ। तो ड्राइंग्स सर ना हमारा एक्सपेंस है ना हमारा रेवेन्यू है, ड्राइंग्स कैपिटल का नेगेटिव पार्ट है। हाँ जी सर। अगला सर, प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट्स है सर हमारी, जिनमें टाइम से पहले एक्सपेंस पे कर दिया, मींस वी फील रिलैक्स फॉर दैट। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट्स हो गई सर। कमीशन, फिर से अगर नहीं पता रखा कमीशन हम दे रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं तो मानेंगे बिल्कुल कमीशन दे रहे हैं, और अगर दे रहे हैं तो क्या है सर, हमारा खर्चा। रेवेन्यू नहीं है सर, एक्सपेंस है। ठीक है जी, अगर कुछ नहीं कह रहा तो मानेंगे कमीशन दे रहे हैं। लैंड सर एसेट्स है। उसके बाद सर प्लांट आपकी एसेट्स है सर। मशीनरी आपकी एसेट्स है। बिल्डिंग आपकी एसेट्स है। अब उसके बाद परचेजेस, परचेज क्या हो गया हमारा, एक्सपेंस। जो हमने परचेजेस करी एक्सपेंस हो गया सर। आप ध्यान करिए, जो हम रियल नॉमिनल पर्सनल करते थे सर, ये ध्यान करिए तो नॉमिनली तो है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक्सपेंस और रेवेन्यू, आप नोटिस करिए सर नॉमिनल ही तो है। नॉमिनल की दो कैटेगरी थी, एक्सपेंस और रेवेन्यू, तो नॉमिनल तो यहाँ आ गया। अरे सुनने, जो रियल है वो सारा का सारा एसेट्स में आ गया, जो पर्सनल है वो डिवाइड हो रहा है सर अब किसमें, एसेट्स में, लायबिलिटीज में और कैपिटल में। यानी अब पर्सनल उड़ गया, तो पर्सनल अब एसेट्स लायबिलिटीज कैपिटल तीन हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। इज दैट क्लियर, अपने दिमाग में जो रखना है सर में। अब उसके बाद सर हमारा परचेज रिटर्न, परचेज हमारा एक्सपेंस है, परचेज रिटर्न एक्सपेंस माइनस है सर, माइनस परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न। ठीक हो गया। अब हमने कहा सर यहाँ पे सेल्स, सेल्स क्या है सर हमारा, रेवेन्यू, तो सेल्स रिटर्न रेवेन्यू माइनस है सर। आ रही बात सुनने। फिर उसके बाद सर ओपनिंग स्टॉक, सर बात हो चुकी है सर मेरी आपसे, आज भी मैंने पूरा डिटेल दी आपको। ओपनिंग स्टॉक क्या है सर, हमारा खर्चा, तो क्या हो गया, एक्सपेंस। क्लोजिंग स्टॉक सर, क्लोजिंग स्टॉक सर हमारी एसेट्स है, जो क्लोजिंग स्टॉक है वो हमारी एसेट्स है। फिर हमने कहा सर यहाँ पे अनअर्न्ड इनकम, अनअर्न्ड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, लायबिलिटी, क्योंकि जिससे अनअर्न्ड इनकम हो गई उसको हमें सर्विसेज देनी है। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी सर एसेट्स है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, स्टॉक ऑफ मेडिसिन, कोई भी इस तरह की चीज है वो सारी चीजें हमारी क्या है, एसेट्स। तो स्टॉक ऑफ व्हाट जो भी है सर वो सारी हमारी एसेट्स। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, अब स्टॉक ऑफ प्रिंटिंग स्टेशनरी है, खाली प्रिंटिंग स्टेशनरी, इसका मतलब हो गया हमारा प्रिंटिंग स्टेशनरी में पैसा लगा है इतना। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी क्या हुआ हमारा, एक्सपेंस। मेडिसिन कंज्यूम, एक्सपेंस, मेडिसिन पे जो हमारा पैसा लग गया, मेडिसिन कंज्यूम। डेटर्स एसेट्स, क्रेडिटर्स लायबिलिटी, कंप्यूटर एसेट्स, डेप्रिसिएशन खर्चा है सर आपका,
एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, इनकम ड्यू बट नॉट येट रिसीव्ड, एसेट्स है सर आपकी। एक्रूड इनकम, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर खर्चा है सर। वेजेस, चैरिटी, डोनेशन, लॉस बाय फायर, बैड डेट्स, ये सारे के सारे क्या है एक्सपेंस, सारे खर्चे हैं आपके। बैड डेट रिकवर्ड, ये रेवेन्यू है सर, जो पहले आपने बैड डेट्स मारा था अब वो रिकवर्ड हो गया। बैड डेट रिकवर्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, ठीक है जी, ये दोनों आपके रेवेन्यू है। बैंक लोन लायबिलिटी है सर आपकी, ये बैंक से आपने लोन ले रखा है जो आपको वापस करना है। फिर उसके बाद सैलरी खर्चा है सर आपका, सैलरी के बाद सर आउटस्टैंडिंग सैलरी, नाउ इट्स योर लायबिलिटी, सैलरी ड्यू हो गई, नाउ यू हैव टू पे, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या है, लायबिलिटी। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लायबिलिटी है सर, ये भी। इंश्योरेंस प्रीमियम सर खर्चा है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम सर, ड्राइंग्स, तो कैपिटल में माइनस सर, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, बिकॉज इट इज आल्सो अ टाइप ऑफ ड्राइंग्स, कि आपने लाइफ इंश्योरेंस पे करने के लिए मालिक ने बिजनेस से पे करा सर। रेंट रिसीव्ड, रेवेन्यू, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी, बीओ, बैंक ओवरड्राफ्ट। बिल्स पेबल लायबिलिटी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा है सर, कि मालिक को उसकी कैपिटल पे इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लायबिलिटी सर। फिर बिल्स पेबल और क्रेडिटर की बात होती है सर, तो मैंने फर्क समझाया था, तो लायबिलिटी होगी सर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सर, रेवेन्यू, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इन्वेस्टमेंट एसेट्स हो गई, एडिशनल कैपिटल कैपिटल हो गई, डिस्काउंट रिसीव्ड फायदा है, रेवेन्यू हो गया, डिस्काउंट अलाउड नुकसान है, एक्सपेंस हो गया। सेकंड हैंड एसेट्स हो गई, इंटरेस्ट ड्यू, इंटरेस्ट ड्यू लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट को इंटरेस्ट ड्यू बोलोगे तो यानी आपकी लायबिलिटी है। ये हमारी मॉडर्न अप्रोच फिनिश होती है यहाँ पे। अब पूरे अकाउंट्स में हम इसी अप्रोच को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है जी।